हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सर इंप्रेशन के एक और नई वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपकी और अच्छी तैयारी होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में क्लास 12 के फिजिक्स के न्यूमेरिकल लेके आ गए। दोस्तों, आज की क्लास में 5 सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल लेके आ गए जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने बस इन प्रश्नों को तैयार कर लिया, इन न्यूमेरिकल को तैयार कर लिया, मैं तो 100% गारंटी के साथ दोस्तों कह सकता हूं कि बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार का अगर न्यूमेरिकल आ जाता है, अगर आपने इस न्यूमेरिकल को अच्छे समझ लिया तो किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल आता है तो आप उसको आराम से कर लेंगे। ठीक है। और हाँ, बता दें, अगर आपको जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो न्यूमेरिकल आपको बताएंगे, अगर इनका पीडीएफ चाहिए, अगर आपके लिए पीडीएफ चाहिए तो हम इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे देंगे, वहां से जाकर के टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। वहां पर हम इसके जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है हमारा, दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा प्लस ई एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। क्या है कि जो दो बिंदु आवेश है हमारे एक दूसरे के 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, तो इनके बीच एक आवेश क्यू है। क्या है, इनके बीच में एक आवेश क्यू को कहां पर रखा जाए कि वह संतुलन में हो। कैसा हो? संतुलन में हो। देखिए, हमारा क्या है बच्चों, बहुत ही बारीकी से अच्छे समझना, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं, वीडियो लास्ट तक नहीं देखेंगे, आपके लिए क्वेश्चन समझ में नहीं आए। दोस्तों, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों, इस प्रकार का जिस प्रकार से हम आपके लिए बताएंगे पूरी यूट्यूब पर नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है। आपको अच्छे से देखना है। देखिए, हमारा क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, दो बिंदु आवेश हैं, तो दो, एक बिंदु हमारा यहाँ पर हो गया, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु हमारा क्या दे रखा है इसने, प्लस क्यू ई दे रखा है। क्या दे रखा है हमारा, 9 ई दे रखा है, 9 ई। अब दूसरा जो हमारा दे रखा है प्लस का ई। ठीक है। अब दोनों बिंदु के बीच अगर इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, मिलाने के बाद वो क्या कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के 16 सेंटीमीटर, ये जो हमारी देखिए कितनी सेंटीमीटर दूरी पर है, मान लो पूरा जो हमारा दे रखा है 16 सेंटीमीटर, कितना है, 16 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है। जब 16 सेंटीमीटर दूरी पर दे रखा है, अब वो कह रहा है कि उसके बीच में एक क्यू आवेश है, इसके बीच में हमारा क्या दे रखा है, एक क्यू आवेश दे रखा है। अगर अब देखिए जो दो भागों में बट गया, क्यू 9 ई से क्यू तक। ठीक है। और प्लस का ई दे रखा है। ठीक है। अगर यहां से यहां तक का देखें तो हमारा ये जो हमारा पूरा जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये मान लो क्या है हमारा, एक्स है। ठीक है। ये हमारा क्या है, एक्स, ये एक्स मान लिया, तो ये हमारा कितना हो जाए, ये हमारा हो जाए 16 माइनस का एक्स। ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा, 16 माइनस का एक्स हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से। अब देखिए वो सवाल क्या कह रहा है, दो बिंदु आवेश, ये हो गया, दो बिंदु आवेश थे हमारे, उसके जो एक दूसरे के 16 सेंटीमीटर दूरी पर थे रखे, इनके बीच के आवेश क्यू को, जो व्यू आवेश क्या था हमारा, बीच में क्यू था, उसको कहाँ रखा जाए। अब यहाँ पर लिखेंगे हम कूल। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन। ठीक है। तो आप क्या किसके अनुसार लिखेंगे, कूलाम के नियम के अनुसार यहाँ पर लिख लेंगे, कूलाम नियम से, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम का हमारा जो फार्मूला होता है बच्चों, क्या होगा, F1 इजकल टू, क्योंकि F1 इजकल टू हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू होता है हमारा Q1 इंटू Q2। ठीक है। अपॉन में हमारा हो जाएगा R स्क्वायर। ठीक है। ये हमारा क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए, तो F1 बराबर हमारा क्या होगा, F1 इजकल टू हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1। Q1 हमारा देखिए कितना दे रखा है, क्यू ई दे रखा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 9 ई दे रखा है। ठीक है। अब प्लस इंटू में क्या हमारा, इंटू में Q2 हमारा क्या हो जाएगा, क्यू। ठीक है। क्या होगा हमारा, क्रॉस क्यू। ठीक है। अपोन में हमारा आर स्क्वायर, आर कितना, आर का क्या दे रखा है हमारा, एक्स दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब देखिए हमारा जो F1 इसके लिए निकालिए, यहाँ से यहाँ तक का निकालिए, अब यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर F2 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अब Q1 देखिए क्या है हमारा, क्यू है। ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, क्यू, क्रॉस में हमारा क्या हो जाएगा, ई, अपोन में आर स्क्वायर कितना दे रखा है हमारा, 16 माइनस का एक्स, इसका क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। अब देखिए हमारा ये दे रखा है, अब इसमें क्या कह रहा था, संतुलन में हो, कैसा हो, संतुलन में, तो हम यहां पर लिख लेंगे संतुलन, संतुलन की
स्थिति में, ठीक है, स्थिति में, संतुलन की स्थिति में लिखेंगे तो संतुलन की स्थिति क्या हो जाएगी हमारी, F1 इक्वल टू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों F2, ठीक है, F2। अब जो F1 हमारा क्या है, ये तो यहां पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, वो सॉरी 9E क्रॉस में क्यू, ठीक है, अपोन में क्या हमारा चल रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू में हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में क्यू क्रॉस में क्या है हमारा ई, अपोन में हो जाएगा हमारा 16 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आप देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कटा, ई से ई कटा, क्यू से क्यू कटा, ठीक है, बचा क्या हमारा यहाँ पर 9/x स्क्वायर बचा है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 9/x स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा हमारा 1/16 माइनस का ax का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज देखिए मेरे पर बच्चों, इसको जो है हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3/x, ठीक है, 3/x और अपोन में क्या हो जाएगा हमारा इसका होल स्क्वायर करते हैं, क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा, इसका अगर होल स्क्वायर खोलेंगे यही आ जाएगा सेम, तो इसके इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा 1/16 माइनस का x, ठीक है, इस पूरे का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कटा, बहुत ही अच्छे समझना है मेरे प्यारे बच्चों। अब बचा क्या हमारा बचा है 3/x इक्वल टू 1/16 माइनस का x, ठीक है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 16 3 48, ठीक है, 48 माइनस का हमारा कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू में हमारा x से कम x, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 48 इक्वल टू x तो हमारा इधर है, ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 4x, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए x कितना हमारा कितना है, ये 3x है, कितना है 3x। अब 48 इक्वल टू हमारा कितना हो गया, ये 4x हो गया। अब हमें x का मान निकालना है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 48/4, ठीक है, 4 इक्वल टू क्या हमारा x, इसको काटे 4 एकम 4, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और यहाँ पर जो हमारा आ गया है x बराबर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, इंप्लाइज दैट x बराबर जो हमारे लिए मिल गया 12, कितना मिल गया। तो हाँ बच्चों कि ये क्या हमारा आंसर होगा, हाँ मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा क्या आ गया आंसर, बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों देखिए कितना सिंपल सवाल था, ये जो देखने में कैसा लग रहा था मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने तरीका सीख लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा हमारा, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 पिको फैराड है, ठीक है, यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए तथा उनके बीच परावैद्युतांक पदार्थ 3 का कोई पदार्थ भर दिया जाए, तब संधारित्र की धारिता क्या होगी, ठीक है। अब इसकी संधारित्र की धारिता पूछ रहा है, तो देखिए हमारा यहाँ पर लिख लें मेरे प्यारे बच्चों सोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है हमारा संधारित्र की धारिता दे रखा है C इक्वल टू कितना 16 पिको फैराड दे रखा है, 16 पिको फैराड, ठीक है, ये दे रखा है हमारा। जो हमारा क्या पूछ रहा है इसमें कह रहा है जो हमारा फैराड के प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर उसके परावैद्युतांक पदार्थ 3 दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू A, और क्या होता है हमारा K, ठीक है, अपोन में हमारा होता है D। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों वायु की बात होती है, वहां पर हमारा हो जाता है K इक्वल टू हो जाता है हमारा 1, ठीक है। जब K बराबर 1 हो जाएगा हमारा, तो निकल के आ जाए C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन D, ठीक है, ये निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों ये वाला, ठीक है। आप देखिए क्या कह रहा है इसका जो फार्मूला मेन होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये लगा दिए तो हमारा ये निकल के आ गया। हमारा दे क्या रखा है, ये दे रखा है। अब इसके C के बराबर हम कितना रख देंगे मेरे प्यारे बच्चों 16 पिको फैराड, ठीक है, 16 पिको फैराड इक्वल टू हमारा क्या चल रहा है एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन में हमारा क्या चलेगा D, क्या है D, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो इसमें कह रहा है कि उसके 2/3 घटाकर 2/3 कर दिया जाता है, कितना कर दिया था 2/3, तो हमारा D इक्वल टू इसने कितना दे रखा है हमारा 2/3D, ठीक है, ये दे रखा है इसने, ठीक है। अब ये दे रखा है हमारा, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो K बराबर हमारा जो दे रखा है परावैद्युतांक हमारा क्या होता है K बराबर इसने कितना दे रखा है 3। अब K बराबर जब 3 दे रखा है तो अब लिखेंगे नाउ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख लेंगे
नाउ अब देखिए हमारा क्या है, संधारित्र की धारिता बराबर जो फार्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे संधारित्र की धारिता बराबर जो हमारा होगा सी डैश इजकल टू हमारा हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, ठीक है। अपोन में क्या हमारा होगा डी। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों सबका मान लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सी डैश इजकल टू हमारा हो जाएगा के बराबर जो हमारा कितना था 3 था, मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही इनटू में हमारा क्या हो जाएगा ए चल रहा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अपोन में डी हमारा जो था कितना था मेरा 2/3D, ठीक है। अब डी बराबर हमारा कितना दे रखा है 2/3D, ठीक है। यहाँ पर इतना दे रखा है। अब जो हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सी डैश इजकल टू, देखिए तो सी डैश बराबर हमारा क्या हो जाएगा 9/2 टू क्रॉस में हमारा क्या चल रहा है एप्सिलॉन नॉट इन क्रॉस ए, अपोन में क्या होगा हमारा डी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा। अब सी डैश बराबर अगर निकालेंगे तो हमारा 9/2 और क्रॉस में कितना हमारा जो एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों जो हमारा शुरू में दे रखा था सी बराबर यही तो है, इतना दे रखा है सी का मान, तो हमारा जो सी बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर रख सकते हैं इसके पूरी जगह पर सी, ठीक है। क्या रख देंगे सी का मान कितना दे रखा था हमारा 16 पिको फैराड, ठीक है। इसको काट देंगे 2 8 16, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो सी डैश बराबर हमारा जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 16 नेमा 9 8 72, ठीक है कितना आ जाएगा 72 पिको फैराड आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या यही आंसर होगा? हाँ मेरे प्यारे बच्चों यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया इसका, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कितना सिंपल था, अगर क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे करोगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से हो सकता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसी का देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नंबर 3 क्या दे रखा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है, प्लेटों के बीच वायु भरी है, यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या गोले की धारिता के बराबर हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। इन प्लेटों के बीच की हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी। अब प्लेटों का व्यास हमारे लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या दे रखा है, मान लो व्यास क्या है हमारा डी इजकल टू इसमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें जो व्यास बराबर हमारा एक फार्मूला होता है आर इजकल टू बराबर त्रिज्या बराबर D/2, ठीक है। तो हमारा आर यानी कि डी कितना देखा 8/2, ठीक है। तो 2 8 चौक 8, तो जो आर बराबर हमारा निकल के आ जाएगा इम्प्लाइज दैट मेरे प्यारे बच्चों आर इजकल टू 4, ठीक है। तो जो आर मिल गया हमारे लिए कितना मिल गया 4 सेंटीमीटर मेरे प्यारे बच्चों मिल गया। अब देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, अगर सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आर इजकल टू 4 गुणा यानी कि क्या होगा 10 की घात माइनस का 2 बढ़ेगा, गुणे में हमारा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, ठीक है। आर का मान निकल के आ गया। अब देखिए हमारा जो दे रखा है इसमें संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के, तो हमारा ये क्या दे रखा है, मान लो कैपिटल आर बराबर 100 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अगर सेंटीमीटर दे रखा है जहां पर हमारा आर अगर निकालेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 100/100 होगा, 0 0 कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 मीटर आर का मान निकल के आ गया। अब इसमें पूछ क्या रहा है, दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी यानी कि हमारा पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल डी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कैपिटल डी, ठीक है ये पूछ रहा है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार मेरे प्यारे बच्चों नाउ। अब प्रश्नानुसार हमारा क्या कह रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता संधारित्र की धारिता सी बराबर जो हमारा फार्मूला होता है इजकल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। और जहां पर वायु की बात होती है वहां पर जो हमारा जो के होता है के बराबर क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों 1 हो जाता है, ठीक है। तो 1 की गुणा करवाएंगे हमारा यही फार्मूला निकल के आ जाएगा। अगर विलगति अब इसमें पूछ रहा है कि विलगति के बीच में, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता ठीक है। तो चालक की धारिता हमारा अगर निकालेंगे यहाँ से तो हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सी इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होता है, ठीक है ये फार्मूला होता है। अगर प्रश्नानुसार जो हम लिखेंगे यहाँ पर नाव यानी कि प्रश्नानुसार हमारा क्या हो जाए मेरे प्यारे बच्चों
अनुसार, ठीक है, क्या होगा हमारा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी। ठीक है, सी का मान रख दिया हमने, डी हो गया इक्वल टू हमारा क्या चल रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, अब सबका मान रखेंगे तो हमारा चूंकि में जो हमारा होता है मेरे प्यारे बच्चों ए बराबर क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, अगर क्षेत्रफल का मान लगाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट का मान ए बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर पाई गुणे 4 जो हमारा आर है, आर कितना दे रखा है हमारा, आर दे रखा था मेरे प्यारे बच्चों 4 सेंटीमीटर निकल के आया था, ये वाला देखिए कितना निकल गया है 4 सेंटीमीटर। जो हमारा ये दे रखा है 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 2, तो यहाँ पर लगा देंगे, हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 और का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर हमारा निकल के आएगा पाई गुणे 4 चौक 16, 4 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 4 चौक 16। ठीक है, 16 गुणा 10 की घात माइनस का 4। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया, और क्या आएगा मीटर स्क्वायर चल रहा है हमारा, तो क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 16 पाई गुणे 10 की घात माइनस का 4। ठीक है, अब देखिए तो एप्सिलॉन नोट बराबर हमारा जो मान चल रहा था यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लगा देंगे एप्सिलॉन नोट गुणे क्या हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नोट गुणा 16 गुणे पाई गुणा 10 की घात माइनस का 4। अब बटे में हमारा जो क्या चल रहा था डी, यहाँ पर डी। ठीक है, अब इक्वल टू हमारा क्या बचा हुआ है यहाँ पर 4। ठीक है, 4 क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट है, तो 4 पाई यहाँ पर लगा देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू हमारा क्या चल रहा था आर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये चल रहा है। अब देखिए जो एप्सिलॉन नोट से हमारा क्या कट जाएगा, एप्सिलॉन नोट कटेगा और पाई से पाई कटेगा। ठीक है, तो बचा क्या हमारा जो फाइनली बचा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, और 4 चौक 16। ठीक है, 4 बचा यहाँ पर, तो डी बराबर निकालें तो 4 गुणे 10 की घात माइनस का 4 मीटर निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही सिंपल, अगर आसान तरीके से करोगे बच्चों, अगर ध्यान से समझा होगा तो आपके लिए ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, एक तांबे के तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है, परंतु एक नियम विभवांतर स्रोत से जोड़ने पर ताप का प्रतिरोध पूछ रहा है, तार की प्रतिरोधकता पूछ रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये पूछ रहा है, तो हमारा यहाँ पर लिख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन। अब पहला क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध पूछ रहा है। ठीक है, जब प्रतिरोध पूछ रहा है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों नया प्रतिरोध। ठीक है, क्या लिखेंगे नया प्रतिरोध इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पर एन स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। ठीक है, ये होगा। अब देखिए जब निकालें तो हमारा जो प्रतिरोध होगा नया प्रतिरोध क्या होगा आर डैश इक्वल टू जो एन कितना दे रखा 3 गुनी हो रही है, तो एन हो जाएगा हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर गुणे आर। ठीक है, तो आर डैश बराबर हमारा कितना होगा 3 3 9 आर। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा आर डैश। अब यहाँ पर जो पूछ रहा था उसमें कह रहा है प्रतिरोध पूछ रहा है, प्रतिरोध यहाँ पर लिख सकते हैं हम मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिख सकते हैं प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट 1 सॉल्व हो चुका है, पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 में पूछ रहा है तार की प्रतिरोधकता, तार की प्रतिरोधकता हो जाएगी मेरी प्यारे बच्चों कि ये क्या होती है हमारी नियत, क्या ऐसी रहेगी नियत रहेगी। ये कैसी रहेगी नियत आपको पता होना चाहिए नियत क्यों रहेगी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रतिरोधकता चालक पर नहीं बल्कि इसके पदार्थ की
प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए ये तो हमारा क्वेश्चन 2 पार्ट हो चुका है। अब क्वेश्चन 3 पार्ट इसका जो होगा, अनुगमन वेग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अनुगमन वेग। अनुगमन वेग जो होता है हमारा मेरे प्यारे बच्चों, बी डी इजकल टू होता है 1/L। ठीक है, ये होता है। तो बी डी हमारा क्या हो जाएगा? 1/L। L जो लंबाई दे रखी थी हमारी, तो यहाँ पर लंबाई 3 लगा लेंगे। तो ये क्या पूछ रहा था कि 1/3 पूछ रहा था, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 1/3 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, इसी क्या हो जाएगा हमारा 1/3 हो जाएगा। अब इसका देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन कितना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखा है। 5 हेनरी प्रेकत्व वाली कुंडली में 5 एम्पीयर की धारा 0.1 सेकंड में शून्य हो जाती है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों? विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। मान लो जो हमारा दे रखा है इसमें 5 हेनरी दे रखा है। ठीक है, तो मान लो एल यानी कि लंबाई जो हमारी दे रखी है इसने 5 हेनरी दे रखी है। ठीक है, अब अगर इसमें टाइम देखें तो डेल्टा टी बराबर इसने दे रखा है 0.1 सेकेंड दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। और जो डेल्टा आई बराबर हमारा अगर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों I2 माइनस I1। ठीक है, ये हो जाएगा। तो डेल्टा आई बराबर हमारा क्या होगा? I2 हमारा मान लो कितना दे रखा है 0। ठीक है, कितना दे 0 माइनस जो एम्पियर दे रखा है I1 एम्पियर कितना दे रखा है 5, तो 5 लगा लेंगे। तो डेल्टा आई बराबर हमारा निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों -5। ठीक है, -5 एम्पियर। और यहाँ पर अगर इसके में क्या पूछ रहा है? विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। इसमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करवा रहा है, तो हमारा इसके लिए फार्मूला हो जाएगा E=- डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये लग जाएगा। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, I बराबर -5 गुणे -5। ठीक है, देखिए आयल कितना है मेरा -का, ठीक है 5 दे रखा है, और ये जो का आयल है तो -5, और डेल्टा आई हमारा कितना निकल गया है -5 अपोन में हमारा हो जाए 0.1। माइनस से माइनस कटेगा हमारा 25 हो जाएगा। यहाँ पर E बराबर 25 बटा 0.1। अब देखिए यहाँ से पॉइंट काटेंगे 0 बढ़ेगा, तो हमारा जो E बराबर निकल के आ जाएगा 250/1। ठीक है, 250/1 निकल के आया। अब देखिए E बराबर हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 250 वोल्ट। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं इस चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो आती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का प्रेस दबा दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और हाँ, अगर आपके लिए इसका PDF चाहिए तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक दे देंगे, वहाँ पर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए और PDF को डाउनलोड कर लें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।